दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरगाम खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है। जनरल बाजवा ये समझते थे कि इक़्तिदार और जो ताकत है वो हमेशा उनके पास रहेगी। वो हमेशा पता नहीं पाकिस्तान में इक़्तिदार का नशा जो उन पर चढ़ चुका था, ज़ाहिर है इक़्तिदार तो उन्हीं के पास था। यही बातें जो है वो PDM की हुकूमत करती रही कि 28 नवंबर तक जनरल बाजवा का मार्शल लॉ पाकिस्तान में इम्पोज था, यानी कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो PDM ने खुद उसका एतराफ़ कर लिया। और यही बात इमरान खान साहब कर रहे थे। लेकिन जनाब अब जो ताकतवर हैं, जो जनरल बाजवा ताकत के नशे में सरशार थे, उनके लिए गिर्द जो घेरा जो है वो तंग होता हुआ नजर आ रहा है। पहले PDM जो है उसने बेतहाशा इल्जामात जनरल बाजवा पर लगाए और फिर इमरान खान की रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान साहब ने उनको नंगा कर दिया और अब दोबारा PDM जो है वो उनके खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रही है। अब कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज जनरल आसिम मुनीर साहब से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते जो हैं वो बड़े कमजोर हो गए थे। एक जानिब तो जो एक सियासी हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो है वो एक बड़ी इस्टेब्लिशमेंट बनकर सामने आए, तो इन दोनों के दरमियान राब्ते जो है वो कम होना ये पाकिस्तान की तबाही की जानिब जो सारा अल्टीमेटली जा रहा था, तो इनके दरमियान कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू होना चाहिए था। तो इमरान खान साहब ने आज बड़ा मुतालबा कर दिया है जिसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और फिर जनरल बाजवा को सजाए मौत, अब एक खतरनाक खेल जो है वो शुरू हो चुका है और इसके हवाले से पहले बातें सामने आ रही थी, खबरें आ रही थी कि जी नून लीग जो है वो कोई अदालत में जाएगी जनरल बाजवा के खिलाफ पटिशन लेकर। आज इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और फिर मरियम नवाज को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्रोटोकॉल मिल चुका है। वो आज इस्लामाबाद पहुंची हैं और वहां पर किस किस्म के तैयारियां हो रही हैं और होने क्या जा रहा है, इस्लामाबाद में क्या गैर मामूली देखा गया है, इस पर बात करना जो है वो जरूरी है। और फिर जनाब मरियम नवाज ने आज कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कौन सी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है कैप्टन सफदर की तकरीर के बाद, उनके इंटरव्यू के बाद, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, तजर्बाकारों की तजर्बाकारियाँ जो है वो आपके सामने है कि जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था तो ये बताया गया एक पाकिस्तान के ताकतवर शख्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि जी हमने इमरान खान को मईशत की वजह से निकाला था और ये इतराफ़ जुर्म था कि रजीम चेंज हुआ कि ताकतवर शख्सियत इस बात का इतराफ़ कर रही है। और कहा गया कि इमरान खान के दौर में मईशत जो है वो कमज़ोर हो गई थी और इमरान खान के दौर में मईशत डिफ़ॉल्ट होने जा रही थी। हालांकि इस दौर में 16 अरब डॉलर के रिजर्व पाकिस्तान में मौजूद थे और आज भी आलमी बैंक पाकिस्तान को ये कह रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है, कि पाकिस्तान को 6 से 8% तक तरक्की करने की ज़रूरत है। उस वक्त पाकिस्तान जो है वह 6% से तरक्की कर रहा था। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और 2 अरब 90 करोड़ के रिजर्व पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रह चुके हैं। ये हालात आज तजर्बाकारों ने कर दिए हैं और इन तजर्बाकारों के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका निकला? जनरल बाजवा साहब का निकला। पूरी कौम जो है उनका नाम ले रही है और अगर एक शख्स का नाम लिया जाए, आप 22 करोड़ अवाम ने ये सर्वे करवा लें, चाहे नून लीग में करवाएं, PDM में करवाएं, पूरी पाकिस्तानी कौम में ये सर्वे करवाएं, एक शख्स से पूरी कौम नफरत करती है, उसका नाम जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है। नफरत क्यों करती है कि इसने परवेज मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ दिया, जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है इस शख्स ने। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज 18 नई दवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कीमत की मंजूरी दे दी है और अद्वियात जो हैं वो 300% तक महंगी होने जा रही हैं। होने क्या जा रहा है देखिए नाज़रीन, पैरासीटामोल की जो 500 मिलीलीटर की गोली है उसमें तकरीबन 3 रुपए का इजाफा हुआ है और फिर जो उनसे ज़्यादा जब ये ग्राम जो है बढ़ते चले जाएंगे तो 3 रुपए 32 पैसे फी यूनिट, यानी कि एक गोली जो है वो 3.5 रुपए की होने जा रही है। और इस हकदार की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और अद्वियात जो हैं वो तकरीबन कम होने जा रही हैं और फिर इनकी जो प्राइस है वो बढ़ने जा रही है। पेट्रोल की शॉर्टेज है और इसकी वजह क्या है कि पेट्रोल 30 से 40 रुपए महंगा होने जा रहा है। घी, आटा, दालों की कीमतें महंगी होंगी और आटे की जो सप्लाई है वो जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब जनाब एक और खबर है आप तक पहुंचा देता हूं कि मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ने से
30 अशियाए ज़रूरत ज़िंदगी जो है उसमें महंगी हुई हैं और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो रिकॉर्ड इस वक्त तस्वुर की जा रही है और ये 50% तक पहुंच सकती है। अब एक और ज़रा फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि नून लीग के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल, कैप्टन सफदर की बातों में वजन है। पहले दिन से कह रहा हूं कि इस हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब जनाब सबसे पहले जो बात करनी है, जो मरियम नवाज साहिबा को आज वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल चुका है और मरियम नवाज ना इनके पास कोई पब्लिक ऑफिस है, ना ये MNA है, ना ये MPA है और ये किसी गली मोहल्ले की ना चेयरमैन ना काउंसलर है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, आज उसकी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया, जमान पार्क की सिक्योरिटी को वापस लिया गया, बनीगाला की सिक्योरिटी को वापस लिया गया और फिर उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। वजह क्या है कि खान साहब मकबूल लीडर है और उनके पास कोई करप्शन का केस नहीं निकला उनके खिलाफ। 3.5 साल खान साहब ने कमेंट की, क्या उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस हुकूमत ने निकाला है? चले उनको भी छोड़ें, उनके करीबी लोगों के ऊपर कोई करप्शन का केस निकाल लें। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, कोई करप्शन का केस नहीं, सिर्फ आवाज उठाना जुर्म था। आजम स्वाति को गिरफ्तार किया, आवाज उठाना जुर्म था। आजम स्वाति के बाद शहबाज गिल हों, शेख रशीद हों, इनके ऊपर 1% की जो है वो करप्शन साबित नहीं हुई और ना ही कोई करप्शन का केस निकला है। नवाज शरीफ को माइनस किया गया पाकिस्तान की सियासत से, पैनामा केस आया, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, शहबाज शरीफ जो हैं ओपन एंड शट केस था, आसिफ जरदारी के ऊपर ओपन एंड शट केस था, कि सारे के सारे केसेस माफ हुए और आज गद्दार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है। अब जनाब एक और खबर है मरियम नवाज के हवाले से कि ये इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं और कल जो है वो उनकी वर्किंग कन्वेंशन है इस्लामाबाद में, तो मरियम नवाज को VIP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो इस्लामाबाद में प्रोवाइड कर दिया गया है। जाहिर है इनके चचा की गवर्नमेंट है, तो इनके चचा जो है एक तरफ तो पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तो दूसरी जानिब इनके चचा मरियम नवाज को जो पापा की परी हैं उनको जनाब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में 8 पुलिस के जवान शामिल है, 4 अफसरान हैं और 8 FC के एहलकार भी शामिल हैं। अब दौरान ड्यूटी ये पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो जनाब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस कदर मरियम नवाज की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और जब ये तकरीर करने जाती हैं वर्कर कन्वेंशन में और वहां पर नारे लगते हैं कि मरियम का पापा चोर हैं, मरियम का पापा चोर हैं, ये जनाब इनकी हालत है कि इस वक्त इनकी हवा टाइट हो चुकी है, खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते और इसी वजह से PDM ने आज भी पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें की हैं कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो जनाब हमारा भुरकस निकाल देगा इमरान खान। और यही रिपोर्ट्स जो हैं खुफिया जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी इमरान खान अभी तक मकबूल तरीन लीडर तस्वुर किए गए हैं और अभी तक अवाम जो है वो इमरान खान को अपनी जिद बनाकर रखी हुई है। तो जनाब आज मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर के खिलाफ जो है वो उनको बयानबाजी से रोक दिया है। आमतौर पर समझा जाता है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, जो एशियन सोसाइटी है, वो जनाब मेल डोमिनेंट है, यहाँ पर हमेशा जो है वो मेल डोमिनेंट रहा है। तो जनाब यहाँ पर एक औरत जो है वो अपने शौहर को ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पर बात कर रही है कि आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे खिलाफ बयान देने की, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अगली वज़ीर आज़म बनती हुई उनको नहीं नजर आ रही। नवाज शरीफ को जो उन्होंने एक्सटेंशन के ऊपर वोट दिया वो एक कौमी मुजरम है और नवाज शरीफ के दामाद है और ये जो है वो दामाद जो है वो अपनी उनके ऊपर लंका ढा रहा है, अपनी ससुर के ऊपर लंका ढा रहा है। और मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने साफ साफ बता दिया। और मरियम नवाज चूंकि शाहिद खान अब्बासी साहब को पसंद नहीं करती थी, उनके ऊपर FIA की मनी लॉन्ड्रिंग के केस खुलवाना चाह रही थी, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी ने मरियम नवाज की लीडरशिप को तस्लीम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो जनाब जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने एक बात की कि जनाब शाहिद खान अब्बासी जो है वो एक अजीम लीडर हैं, मैं उनको अपना लीडर तस्वर करता हूं। यानी कि उन्होंने मरियम नवाज को सियासी तौर पर तलाक दे डाली है कैप्टन सफदर ने। और फिर मरियम नवाज ने कहा कि अपने ही शौहर को कह रही है कि आप इंतशार का बाइस ना बने, अपने शौहर को शरपसंद कहा जा रहा है मरियम नवाज की जानिब से। तो ये घर के अंदर एक बड़ी फूट पड़ चुकी है, घर के अंदर लड़ाइयां जो हैं वो जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन प्रिंसिपल स्टांस लिया गया है जिस पर मैं कैप्टन सफदर को सलाम पेश करता हूं। तो जनाब अब आ जाएं कि जो सारा मामला हुआ, आज इमरान खान साहब ने जनरल आसिफ मुनीर साहब से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है और किस तरह से जनरल बाजवा के खिलाफ एक नई जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल बाजवा साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। इंपॉर्टेंट मैं इस वजह से कहूंगा कि उनके जो माउथ पीस हैं, उनके जो टाउट हैं, जो सहाफती दलाल हैं, उनके जरिए जिसमें मंसूर अली खान है, जावेद चौधरी हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने एक बात की कि PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे, ये हमारी रीडिंग थी और इस बिना के ऊपर हमने एक जो है वो इनकी हुकूमत को घर भेज दिया।
और फिर उसके बाद जनरल बाजवा जो है वो मंसूर अली खान को एक टेलीफोन कॉल करते हैं। वो कॉल मंसूर अली खान, जनरल बाजवा ने इस खबर की तरदीद कर दी कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अब झूठ की चौर की दाढ़ी में तिनका, दोनों टाउट हैं जनरल बाजवा के, दोनों माउथ पीस हैं। चूंकि जनरल बाजवा जो है वो ISPR की इदारे को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने तौर पर, और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने जनरल बाजवा का कंध उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जाहिर है हाफिज साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक नई चैलेंजेस में घिरे हुए हैं। वो जनाब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ बड़ा फैसला करना भी चाहते हैं। इस वक्त उनके ऊपर बड़ा प्रेशर भी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो जनरल बाजवा साहब हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको दे दूं कि इमरान खान ने इजाज चौधरी को जेल भरो तहरीक का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है, और खान साहब ने कहा है कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। सबसे पहली गिरफ्तारी हो सकता है कि इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक के लिए दे दें, और उसके बाद 3 लाख से जायद कारकुन जो है वो इमरान खान के लिए अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं। दे नहीं सकते बल्कि देंगे भी। खान साहब पॉपुलर लीडर हैं और उनके पीछे करोड़ों आवाम खड़ी हुई है, और उनके पीछे एक पूरा वोट बैंक है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की आवाम बन चुकी है। 22 करोड़ आवाम के पास ताकत आ चुकी है, और ताकत का खेल भी अब पाकिस्तान की आवाम की जानिब से ही खेला जाएगा। तो जनाब फवाद चौधरी साहब ने आज एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने 4 इतराफात कर लिए हैं। नंबर 1 की हुकूमत की तब्दीली में उनका सबसे बड़ा हाथ है। रजीम चेंज ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत साबित होती है, जो जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी के हवाले से जो कॉलम लिखवाया है। और फिर तीसरा ये कि एक डील हुई जिसके तहत नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो रहे हैं, और फिर नवाज शरीफ को NRO 2 दिया गया। चौथा ये कि इमरान खान से मईशत नहीं चल रही थी, इसलिए हमने मुदाखलत की है। और इससे वाज़ेह होता है कि जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो बाजवा डॉक्ट्रिन थी, वो न्यूट्रल नहीं थी। वो किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर कुछ बड़ा करना चाहती थी। हामिद मीर साहब ने भी ये इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा ने मिफ्ताह इस्माइल से एक बात पूछी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं मार्शल लॉ लगा दूं, रजीम चेंज के बाद की बात है कि अगर मैं मार्शल लॉ लगा दूं तो पाकिस्तान पर कौन सी इक्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी। मिफ्ताह इस्माइल ने हाथ जोड़े कि बाजवा साहब आप करने क्या जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक काम है जो आप करने जा रहे हैं। यानी कि आइन चिकन तो था ये शख्स, इसके जहन में शैतानी चले तो चलती थी। इंतहाई शैतान का बच्चा था जिसने पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। तो इसके ऊपर खान साहब ने कहा है कि बड़ा मुतालबा किया है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से कि कुछ बड़े कार्रवाई होनी चाहिए। खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा रजीम चेंज ऑपरेशन का मान चुके हैं, फौज के अंदर बैठकर इनके बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इन्होंने बयानात फखर और तकब्बुर से दिए हैं कि जनाब मैंने इमरान खान को खतरनाक पाया, हमारी रीडिंग थी, तो जनाब इमरान खान को हमने हुकूमत से निकाल दिया है। तो खान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है। अब चूंकि बड़ी कार्रवाइयां भी हो रही हैं और कुछ अहम तरीन अफसरान जो हैं, जिसमें जनरल फैज़ हमीद के अफसरान हैं, उनके जो राइट हैंड से उनको निकाला गया। कर्नल ब्रिगेडियर फैज़ हमीद की जितनी भी लगाई हुई काबीना आप इनको कह लें, उनको जनाब ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिगेडियर शफीक साहब का मुबैना तौर पर नाम सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं इसकी कन्फर्मेशन आपको नहीं कर रहा, ना ये मेरी खबर है, ना मैं इसको ऊपर स्टैंड करता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर जो परसेप्शन पाया गया, जो उमर चीमा ने खबरें दी, वो सब कुछ मैंने आपके सामने भी अपने पिछले व्लॉग्स में रखी थी। तहम अब बाजवा डॉक्ट्रिन के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन नजर आ रहा है। क्या उनका कोर्ट मार्शल होगा? जो इतराफात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा? आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं पेपर वर्क मुकम्मल कर चुकी हैं और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या खान साहब जो हैं वो अपना अगला कदम बढ़ाएंगे और जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई लेकर अदालत में जाएंगे? इस वक्त बड़ा मुकाबला पाकिस्तान मुशफिक नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लग चुका है, और बीच की बिल्ली आप इसको कह लें कि जनरल बाजवा हैं, और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो जनरल बाजवा को होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका प्रयास भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।